नमस्कार मिश्रा जी, म्यूट हैं आप। Am I audible? Yes, you are, sir. Okay. Atul ji, you have not used your headgear today, or you have changed your headgear? Yes. I have been gifted one headgear only for this CU talk Okay. because every day I was going this one. So something, my children, you know, they keep helping some people here and there. So Right. somebody has sent him a set of headgear. I have, and every day I'm being asked, please inaugurate it. I am not inaugurating because my children are telling, कब तक आप ये करेंगे? मैं एक सेकंड आता हूँ. It's wonderful stuff. Somebody has sent him 2 packs. This is wonderful stuff. Very, very sophisticated. This you will see inside. There are this one, 2 headgears. Yeah, yes. Headgears. So this is. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Chima sahab. Good afternoon. 3 बज गए ने. प्रणाम चीमा साहब. नमस्कारम सर, नमस्कारम. आज अतुल जी ने मुझे टाई लगवा दिया. अच्छा किया. कभी कभी लगाना चाहिए ना. भूल गए थे ये पूरे 4 महीने में कोई शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है कि टाई लगा के जाएं. ये सब चाहिए, कभी कभी तो हो चाहिए ना. मैडम झनका दी लाल हुआ जॉब में आई नहीं, बस एकदम से पूरा मामला जमा दे. थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ जी, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, आज या कल जरूर बात करूंगा. हिमा सर, कैन यू हियर मी? हाँ, आपके डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, आपके डिफेंस में बहुत काम है, तो मेरे डिफेंस मिनिस्ट्री में मैं काम करता रहता हूँ जी कंसल्टेंसी का. तो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट का बनाया है, मैंने लास्ट में अपनी मीटिंग में आपको बताया था, तो उसको आप थोड़ा सा तब तो ये जो हमारा जो MHA का जो है, उसमें तो हमारा कलीग ही है वहां का CEO हेड, वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अब मैं आपको डिटेल भेजता हूँ. मैं अभी अतुल जी से ले लूंगा आपकी. नहीं, मैं सब आपको दूंगा, मैं ही खुद शेयर करूंगा आपको सभी डिटेल्स अपने, क्योंकि ये मैं अभी तक इससे पहले जो बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं, अप्रोच कैसे करनी सरकार में ये नहीं पता लगता ना. नहीं, मैं हूं ना डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो मेरे अपने कलीग ही पीछे हमारे जूनियर थे जो कि हम लोग बैठा उठा करते थे, वो वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं सर. मैं अतुल जी को PPT भेजूंगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे. नहीं, मैं हूं ना एकदम. आपको बुलाएंगे, इसके बाद में पहले ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन करवाएंगे. ठीक है, बिल्कुल. Okay जी, so good afternoon everybody. It's 3 o'clock. Mr. Pallai? Yes. Mr. Pallai is there online? Yes, Mr. Pallai is there. I cannot see him still. Yes, I just saw him, yeah. I also just saw him. Oh God, all my friends are there. Absolutely. All right. So good afternoon everybody. Today good afternoon, Harshvardhan Sahab. Good afternoon, Mr. Ji. Good afternoon. Long time. Great. Oh, I am just delighted to see you, Manish ji. The Corona effect. Oh, Pallai, great.
Unmute you, Palay, unmute. मिश्रा जी, आज यू आर लुकिंग एलिजिबल टाई शाई के साथ। हमें आदेश मिला था अतुल का कि भाई मेरे होस्ट ने कहा कि मैं आपको होस्ट नहीं करूंगा जब तक कि आप टाई लगा के नहीं आइएगा। तो हमने कहा, और मैं देख रहा हूँ मेरा होस्ट जो है वो बिना टाई के है। Anyway, I have got two very special friends here. One, Mr. Palai, R.N. Palai, we have worked together, and today he is a special secretary Odisha government, and he is a special secretary IT there in this Odisha government of Odisha. Welcome, Mr. Palai. Hello, Mr. Palai. Good afternoon to everybody, and namaskar. Namaskar. And Mr. Harshvardhan, he was additional secretary with us in TRI, and now he is CEO of his own advisory company. चलिए मैं प्रणाम करता हूं भाई हर्षवर्धन जी, हम लोग साथ साथ थे एक समय में। साथ थे, बिल्कुल थे। Say few words before we start, हर्षवर्धन जी। Yes. सर अगर आप मुझे मौका दें तो 1 मिनट मैं लगा लूं, फिर उसके बाद में जरूर आप। ऑलराइट। सो देवियों और सज्जनों नमस्कार, मेरा नाम अतुल पुरी है। आज हम एक स्पेशल कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सरकारनामा। इसमें हर थर्सडे को, हर गुरुवार को हम सरकार से रिलेटेड किसी ऑफिसर को इनवाइट करेंगे ताकि ये हम देख सकें कि छोटे बिजनेसेस जो हैं उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अतुल जी, हर वेडनेसडे, सॉरी ये थर्सडे तो आपके पास बुक पड़ा है, सॉरी जी सर। हाँ। मैं मेंटली क्यों थर्सडे में हूं मुझे पता नहीं है। सो हर वेडनेसडे को ये होगा, ऑलराइट। और उसके जो होस्ट हैं वो हैं श्री रविंद्र मिश्रा, मिस्टर R.K. मिश्रा। तो टुडे आई हैव द प्रिविलेज to be the host to Mr. R.K. Mishra. We will listen to him, and also we would really love to listen to the August gathering that we have, right? So this is, and my name is Atul Puri. I am the curator of CEO Talks. I am the founder of eGrowth business ecosystem. I am also the creator of the leverage model. Everything what I do revolves around supporting small businesses to be sustainable, to grow, and to take the business to the next level. And the CEO Talks is one initiative in that direction. हाँ जी, मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। राइट। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जी आपके जो सज्जन हैं जिनसे आप हमारा इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद में हम आपका जो इंटरव्यू लेंगे। So Mr. Palai and Mr. Vardhan, yeah. friend hai, Mr. Palai is there, Mr. Harshvardhan is there, Mr. Arun is there. I can see Arun. I have got Mr. Shethia here. They are all entrepreneurs, but they are of very large scale entrepreneurs, not medium and small type. So Harshvardhan ji, I was about to just give you request you to speak something, couple of दिल्ली बॉम्बे सब ऐड हो गया। और जो हमने दिल्ली I got 2 guests from Kolkata. Great. And one from Bhubaneswar. Harshvardhan ji, anything? क्या किस सब्जेक्ट पर कहलवाना चाहते हैं? नहीं, बस 2 मिनट अपना परिचय दे दीजिए, क्या हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो हर्षवर्धन जी, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एक आप अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा आप मिश्रा जी के बारे में बताएं, क्योंकि मिश्रा जी के बारे में इतना कुछ होगा बताने के लिए कि थोड़ा सा ही काफी होगा। अच्छा, ठीक है। So today Mishra ji is our chief guest. So I really want that each one of you share some of the good memories that you've had with this gentleman. How about that? Oh, great. Haji, Mr. Harsh, please. देखिए, जैसा मेरा नाम बताया, मैं LLM करने के बाद मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की और उस 30 साल के टेन्योर में बहुत जगह मिनिस्ट्रीज में काम किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल MRTP कमीशन, जो आज CCI हो गया है,
TRAI was my last assignment, from where I took voluntary retirement. तो करीब 4 साल के करीब मैं ट्राई में था, और तब मिश्रा जी के साथ हमारा परिचय हुआ. ही वाज जॉइंट सेक्रेटरी थे वहाँ, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, BSNL में बहुत अच्छा करके आए हैं, और मैन बेसिकली knows his job thoroughly well, प्लानिंग के आदमी हैं, कैन थिंक बियॉन्ड, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन कर सकते हैं, लीगल नॉलेज भी है, वो भी काम कर सकते हैं, और बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है इन टेलीकम्युनिकेशंस एरिया, क्योंकि मेरा जितना रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन उसी में रहा, और बस God bless him. He has been a good friend also, as a good human being. Thank you. Thank you, Harshvardhan ji, for taking time out. You could have been doing anything else. Afternoon siesta bhi ho sakta tha, but you chose to come. Yeah. And Harshvardhan ji, where are you located right now? I am in Noida. All right, great. I am a freelance consultant for tax, because I am a taxman. Okay. And I am so tax, telecommunication, and broadcasting. Fantastic. Awesome. Okay. Mr. Pallai. Mr. Pallai. Yes. Atul Kahuchi. This is all the audio that I know. Great. Say, I belong to a telecom service actually, and I had worked in DOT as well as BSNL, and subsequently to the state of Odisha. So at present I am Special Secretary, and earlier I was working as Special Secretary in Information Technology Department. And right now I am looking after this Special Secretary to Revenue and Disaster Management Department. In addition also, I look after the Executive Director post of Odisha State Disaster Management Authority. So in earlier means my assignment, I was dealing with the promotions of the entrepreneurs. So in fact, in the capacity of CEO, Odisha Computer Applications means Odisha. OCAC. You've been the CEO of OCAC, is it? Yeah, I was CEO of OCAC for 5 years. Fantastic. And during that period, we had a lot of activities to promote the entrepreneurs. So we have created ecosystems as a part of the government policy. And we have one incubation center in OCAC Tower. We have around 1.5 lakhs square feet of area, and beyond, we are going beyond that also. So there we had interactions with the entrepreneurs, how to incentivize, and what are the how to give that ecosystem facilities so that they can prosper. So these are the things I was looking at. Right now in my present avatar, it is a more or less policy implementation and framing the rules for facilitating the large companies, large investment in Odisha as a revenue. So far, the land is one of the prime factor in setting up the large scale industries. Fantastic. So what would you like to say about Mr. Mishra? Yeah, I think he's a fantastic person. He was my boss, in fact. And whatever I have learned, in fact, he is a very unconventional person. Doesn't go in a bureaucratic setup. He is a completely different person. A lot of innovations are there in him. So I have learned, in fact, a lot of things means, I would say how the things, he's mainly outcome focused person. And in fact, how the things will be done. That is the most that primary factor. Apart from, he's a nice gentleman. Even if you talk to him, you will love to talk to him. He's having aura and presence, and everybody will definitely be happy. And I was fortunate to have working with him. Right. So as far his own skill sets are concerned, he is very versatile person, having administrative, technical, as well as the planning and other things. He is having the total command over what he actually delivers. So completely in own area and domain, he is complete command over that. That much I can say. He's a nice man, and today I am very happy to be part of this session also.
Thank you. Thank Yes, you. please. Really appreciate you Thank taking time Thank you. out. Satya ji, namaskar. I can Oh, request. नमस्कार नमस्कार So Satya Oh, ji, हम Satya ji, Satya ji, namaskar, welcome. हम चाहते हैं कि जी आप रविंद्र मिश्रा जी के बारे में कुछ शब्द कहें. Oh, sure. This is a great pleasure. So, good afternoon, everyone. आप मिश्रा जी को वैसे तो सभी जानते ही हों, हम दोनों कुलीग हैं और इनका तो आपको पता है कि 40 साल का एक्सपीरियंस है टेलीकॉम में. हर फील्ड टेलीकॉम का जो होता है सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब कि जो आजकल बीएसएनएल है, तब तो बीएसएनएल बना भी नहीं था. उसके बाद रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, and he was the HR head of BSNL when I met him first time. That was about 15 years, I think. So he was controlling 3 lakhs people actually as a HR head, though he is technical person. And ट्राई में भी इन्होंने काम किया है. उसके बाद ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, TCIL, और अभी जो ये कर रहे हैं आपको नाम पता ही है, इज रनिंग ए कंसल्टिंग कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट अफेयर्स एज ए सर्विस. आजकल हर चीज एज ए सर्विस का जमाना है, क्लाउड का. तो ही प्रोवाइड्स गवर्नमेंट अफेयर्स एज ए सर्विस. सो गवर्नमेंट अफेयर्स एज ए सर्विस में क्या होता है कि हर कंपनी, खासकर जो MNC या बड़ी होती हैं, उनका एक पोजीशन होती है, दैट इज द डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स. तो एक काफी सीनियर बंदा होता है जो गवर्नमेंट से ही आता है. लाइक आई वर्क फॉर डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स फॉर 2 MNCs myself actually, and so he handled the government affairs and the corporate affairs of a company. So what we decided, because I was also a founder of this company, so that we should have this for the startups, for smaller companies who cannot afford a full-fledged director of government affairs. और गवर्नमेंट के बगैर तो कोई बिजनेस होता नहीं है. कुछ अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कंप्लायंस, कई बार लोन चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो वो सब करने के लिए स्टार्टअप कोई फुल फ्लेज्ड पोजीशन दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे. सो दैट इज व्हाई दे गो टू द कंसल्टेंट्स एक्चुअली. एंड मोस्टली जो कंसल्टेंट्स इस तरह का काम करते हैं, दे आर बिग फोर. Their charges are also very high. So we thought, let's create a entity which is a poor man's big four, poor man's McKinsey actually. And that is what Mishra ji is doing. Awesome, awesome. Mishra ji is doing that only. जो McKinsey बड़ी कंपनियों के लिए करते हैं, ये वही काम छोटी कंपनियों के लिए करते हैं और स्टार्टअप्स के लिए करते हैं. बस इतना ही हम बताना चाहेंगे. Fantastic. Thank you जी. हाँ जी, मिश्रा जी आप बताएं और किसको इनवाइट और किया है? हमारे एक और 2 और गेस्ट हैं हमारे. बसंत सेठिया जी हैं, तो कैन आई रिक्वेस्ट बसंत जी टू से फ्यू वर्ड्स. जी आज कॉल पे 3 रविंद्र मिश्रा आ रहे हैं. एंड अरुण जी हैं. अरुण जी नहीं, वो हमारी श्रीमती जी हैं भाई, आप उनको रविंद्र मिश्रा ही मान लीजिए. रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो एक काम करते हैं, पहले हम आपकी श्रीमती जी से सुनना चाहेंगे कि उनको आप में क्या क्या आभास हुआ इतने वर्षों में. Yes, so, I think that is a great idea. Mrs. मिश्रा, आप प्लीज कुछ 2 शब्द कहेंगे. See, एक्चुअली क्या मिश्रा जी आज आए थे इंटरव्यू देने के, उससे उनको पता नहीं था कि जी आज इंटरव्यू अलग तरीके से हो जाएगा. हाँ जी. सो मिसेस मिश्रा, आप प्लीज 2 शब्द कहेंगी इनके बारे में. अनम्यूट करना पड़ेगा लगता है उनको. अनम्यूट. मिसेस मिश्रा हाजिर हो. Okay, in the meantime, I've got a very special guest, Om Prakash Gupta ji from the West Bengal Police. He was from West Bengal cadre, IPS officer, and incidentally, he is my Sandhi ji also. And मेरी बेटे की शादी इनकी बिटिया से हुई है, जो कि IRS हैं, यहीं अभी पोस्टेड हैं, गुड़गांव में पोस्टेड हैं. तो वो हमारे
संबंधी जी जो हैं गुप्ता साहब, वो भी इंसिडेंटली हैं, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया था. Recently he has authored a very important book. गुप्ता जी प्लीज मिश्रा जी के बारे में कुछ कहें. गुप्ता साहब थोड़ा सा आप अनम्यूट कर लें प्लीज. एनीवे गुप्ता जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. नहीं हो, ऊपर में बटन होगा अनम्यूट करने का. हाँ आ गए. ओह वेलकम वेलकम. नमस्कार गुप्ता जी. नमस्कार गुप्ता जी, मैं एसएन गुप्ता बोल रहा हूँ. मैं आपकी बिटिया की शादी में भी आया था, कैलकाटा भी और दिल्ली में भी, तो आपने पहचान लिया होगा शायद. आपकी वॉइस गुप्ता जी, आपकी वॉइस जूम मीटिंग. ओके. गुप्ता जी अभी थोड़ा डिस्कवर कर रहे हैं. मिसेस रविंद्र मिश्रा जो है वो इस समय क्या प्लीज गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून टू ऑल. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी. आप साहब, अतुल जी ने आपको बोला आप मिश्रा जी के बारे में कुछ बताइए. किसके बारे में? मिश्रा आपने समझी जी के बारे में. मिश्रा जी सीनियर के बारे में. अच्छा, ऐसा है कि मिस्टर मिश्रा इज अ वंडरफुल पर्सन, very simple, very good natured. Although we don't interact too much, but I do understand he has warmth for everybody in his heart. And, you know, it's very difficult to find such a good gentleman. Not because he is a relative of mine only, but otherwise also, I know him for years together. He has been an excellent person, a very good father, a very good father-in-law, and of course, a very good friend. This is all I can say about him. He's an excellent personality. Awesome. Thank you. Thank you. And sir, if you could please tell what is it that you are you've been doing? Incidentally, I am also based in Gurgaon. So he is in Kolkata. Gupta Saab is in Kolkata, right, and West Bengal Police senior officer. All right, great sir. Aisa hai ki I would like to be excused. I did not know that I will come in this video because I am very, very casual dressed. Please excuse me. No worries, sir. Achanak hi ho gaya. I'm only in my, you know, pajama and kurta. So I would like to be excused. Very casual I'm dressed. This is one. Second is to talk about my book. I have to mention something about my profession. I was in the Indian Police Service. I retired as an Inspector General of Intelligence Branch in the West Bengal. And during my last few years of service, I spent in the intelligence branch and looking mostly after the Naxalite matters, or the new Naxalites that we call the Communist Party of India, Maoist. That is the latest dominant Naxal group in the country. Right, sir. So from 2011 to 2017, I dealt with the subject. I dealt with the Naxalite people. I dealt with the Naxalite surrenderies. During this period, I also interacted with the various intelligence agencies, the security agencies who were involved in collecting of intelligence against the Naxals, who were involved in operations against the Naxals. So I was very much in the thick and thin of the Naxalite movement. And as you know, in West Bengal, the years 2009 and 10, they were the worst period in the Naxalite movement, in the sense there had been massive killings, massive loss of life, massive destruction of property during these 2 years. So I had witnessed the entire episode, the last phase of the episode, I should say, and especially of my career, from a very close quarter. And I had the opportunity, you know, of gaining a lot of experiences from my colleagues in various states, from my seniors, and therefore these also, you know, instigated me to write a book about my experiences, which I have written in the form of a book called The Red Rage,
it is about the Naxalite movement, which has been divided into various parts. And the latest part was the period of 2004 till date. So I have tried to give a glimpse of the, the history of Naxalite movement, beginning from the 1960s. How did it start? Why did it left West Bengal, then moved out to other states in the country? And left West Bengal and went to other states in the country. Then roundabout it came back again to West Bengal. So there have been a lot of revelations in my book. Something not heard before, maybe many know, but many may not be knowing a lot of things, which I have tried to put in my book actually. It is basically meant for the general readers, people who may have heard about Naxalite, but they are not, who don't want to read research matters. This is not a book of research. This is a book based on my personal experiences. And I have tried to write it in a very simple, lucid form so that any layman can read and understand what is this Naxalite activity, what is this Naxalite movement, who is responsible for this, how much was government responsible for this, how things can be improved, what will be the future of Naxalite movement in the country, whether it is going to stay or whether it is going to be eradicated. So I have tried to reflect all these things in this book. Thank you, sir. Thank you. It was really a pleasure to listen to you, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much. I think Lavanya ji wanted to speak something. Yeah. I think Mrs. Mishra is waiting to speak. Yeah, Mrs. Mishra, please. Mrs. Mishra ji. आप अनम्यूट कर सकती हैं विजया. Hi, Daddy. Hello. हेलो. हेलो. हाँ जी, नमस्ते. नमस्कार जी. नमस्ते मैडम. मैं मिस विजया मिश्रा हूँ. हमेशा इनको लैपटॉप में आजकल बिजी देखा है, तो मैंने सोचा आज मैं भी देखूंगी कि करते क्या है. मैं सोचा मैं थोड़ी अपनी जासूसी करूं कि एक्चुअली करते क्या है ये. तो मैंने भी थोड़ा जूम में लॉगिन किया. थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे लॉगिन करने में, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, आप लोगों की बातों को सुनकर. और इवन गुप्ता जी को कितने दिनों के बाद देखा. हम लोग की पार्टी भी ड्यू है. हाँ जी बिल्कुल मैडम. अभी मिलेंगे, ये थोड़ा खत्म हो जाए जो. हाँ जी. तो मैम ये मिश्रा जी के बारे में कुछ बताइए. मिश्रा जी के बारे में तो पहली बात ये है कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे जूम में देखना और मुझे छोड़ दिया अकेले. ना मेरा लैपटॉप ऑन करा, ना मेरी लॉगिंग आईडी डाली, कुछ नहीं. मैं आधे घंटे से लगी हूँ अपनी लॉगिंग डालने के लिए. ये तो इस धरातल के सभी पुरुषों की कहानी है. यही कहानी है. तो इसके लिए तो सबको माफ कर दिया जाए. ओके, तो चलो सबको माफ किया. मिश्रा जी कल बता रहे थे कि स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ आपकी एक फोटोग्राफ है जो साइन नहीं हो पाई. हाँ, तो उसके लिए क्या आपने मिश्रा जी को माफ कर दिया कि नहीं? नहीं, क्योंकि आप राजीव गांधी चले तो मिश्रा जी ऑलवेज एक्सक्यूज. राजीव गांधी दोबारा नहीं मिले तो इनको तो माफ करना जरूरी था. हाँ जी. हम लोग की कोशिश थी कि वो एक बार आसनसोल में आने वाले थे और उसी समय उनका ये एक्सीडेंट हुआ, ये जो उनकी हत्या की गई थी उसी तो हम लोग नहीं मिल पाए दोबारा. और पहली बार जो राजीव गांधी को हम लोगों ने दार्जिलिंग में उनसे हम लोग की मुलाकात हुई थी. वो एक फंक्शन में आए हुए थे गोरखालैंड के. हाँ जी. इनफैक्ट कल की जो स्पीकर थी वो गोरखा हैं और वो इसी विषय में बात कर रही थी. तभी मिश्रा जी ने बताया था कि आप राजीव गांधी का जो पर्सनल केयर थी आपके स्पुर्द थी. जी. हाँ जी. और इंसिडेंटली गुप्ता साहब भी जो हमारे संधि जी हैं वो भी दार्जिलिंग के एसपी रह चुके हैं और हम लोग वहाँ पर तो उनके पुराने दिनों की बात है. दार्जिलिंग कुछ बिहार के एसपी रहे हैं. वो बंगाल कार्डर में अलग अलग जगह. हमारे एक मित्र हैं बसंत सेठिया जी. ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड लार्ज प्लेइंग. बसंत जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स. ही इज अगेन फ्रॉम कोलकाता. प्रणाम जी. हम बसंत जी. मिश्रा साहब के साथ हमारी दोस्ती है, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है. और परिचय के लिए तो
मिश्रा जी का ही परिचय इतना बड़ा है कि और किसी की जरूरत ही नहीं है। इनके साथी हैं, इनके साथ काम किए हैं, इनका डायरेक्शन माना है बहुत बार, यही हमारी पहचान है। तो कुछ नहीं है। सेठा जी आप क्या करते हैं इस समय? मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ कलकत्ता में 200 बेड का। अच्छा। और बेसिक बिल्डर हूँ, लोगों के घर बसाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। Sanji is having many institutions under his control, engineering colleges, management college, dental college, and all this one. He is a builder and all, and plus he is a very humble person. He is involved in many societies of Jain Samaj. जैन समाज के कई सोसाइटीज के ये प्रेसिडेंट हैं और काफी पॉपुलर व्यक्ति हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर आप आए। थैंक यू साहब। थैंक यू। Anyway, मैंने तो अपने को आई थिंक लावण्या भी थी, वो कुछ कहना चाह रही थी। लावण्या गुप्ता जी हमारी बहू हैं, जो कि अभी गुड़गांव में एडिशनल कमिश्नर जीएसटी हैं। तो उन्हें बताने दीजिए ना। उन्होंने लावण्या जी अनम्यूट करके आ सकती हैं। लावण्या जी प्लीज आइए, 2 शब्द कहिए। Hi Daddy, hello everybody. Hi Papa. Hello. This is the first time मैं ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, and especially when my father-in-law is here as a speaking guest. So all the best Daddy, and we are just waiting. हम लोग वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए. So I think yes. Thank you for saying these kind words. And thank you. One thing I can definitely say, these would be really a very important time or conversation for Mr. Mishra. For a person who spent his entire life serving the nation and many a times been misunderstood, many a times had to hear different kind of words, many a times had to remain out of communication. It is जैसे कहते हैं ना, जिस समय towards the end of the life एक पर्सन ये चाहता है कि वो इज्जत से विदा हो जाए। सिमिलरली एक सरकारी आदमी जब सरकार से जुदा होता है ना, उस समय वो चाहता है कि इज्जत बनी रहे। And I can definitely say that Mr. Mishra has been really successful in that. The kind of respect that he commands, that is very visible from all the people who have come and spoken today. So Mishra ji, it's a privilege to speak to you. Can you please tell us something about yourself? मैं उसके पहले कुछ बोलना चाहूँ तो मुझे इजाजत है? बोल दीजिए प्लीज। श्रीपद कुलकर्णी जी हैं। एक्चुअली मिश्रा जी की पहचान तो ये इनर सर्कल से हुई है, लेकिन एक पर्सनैलिटी के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका नाम ही काफी है। जो किसी का ज्ञान एक वेद I think कुलकर्णी जी के यहाँ सिग्नल का थोड़ा इशू है। Yeah. So Mishra ji, please. Yeah. हाँ जी. I've got some more special guests. One Mr. Arun is there. Arun Sancheti ji is there, and Mr. Nata is there. They are also there. But anyway, my regards to them. Mr. Nata, are you able to hear? So Arun ji और नाता जी, अगर आप प्लीज 2 शब्द कहना चाहेंगे मिश्रा जी के बारे में। Arun ji is a very famous. Sorry, was I audible? No. Yeah, now you are audible. Yeah. Now Sripad ji. Yeah. Actually, किसी को एक तरीके का एक ब्रांच का ज्ञान होता है, उसे एक वेदी बोलते हैं। किसी को दो तरीके का ज्ञान होता है, 2 सब्जेक्ट में माहिर होता है, वो उसको द्विवेदी बोलते हैं। किसी को 3 ब्रांचेस का ज्ञान है तो त्रिवेदी बोलते हैं। कि कोई 4 वेदों का जानता है तो उसे चतुर्वेदी बोलते हैं।
लेकिन चारों चीजों का उपनिषदों के साथ, वेदांगों के साथ जो ज्ञान प्राप्त करके उसका सही ढंग से मिश्रण बनाता है, उसे मिश्रा कहते हैं। तो एक ब्रांच से कोई टेलीकम्युनिकेशन हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर करके हो, ऐसे इनको टाइटल नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। द वे पीपल आर स्पीकिंग विद हिम, he is all-timer based in all subjects, and the way since last 1.5 month we are together, and the way he approaches which every CEO talks, I love you Mishra ji, I love you. Thank you. कुलकर्णी जी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं, apart from he is president of Chamber of Commerce and other in Maharashtra, as well as he is running a platform, BBN Network, very famous. This is the Brahman Business Network. So he has his mission and is a great man. In the meantime, I am seeing Arun Sancheti ji is there. He is also our best friend lifetime. So I would love to hear a few words from Arun Sancheti. He is a very big builder in Kolkata and having many projects to his means township. They build township. नमस्कार मिश्रा साहब एंड नमस्कार सभी को, मेरा सादर नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ हूं और मिश्रा साहब के साथ बात कर रहा हूं। मिश्रा साहब से हमारा फैमिली रिलेशंस लास्ट 20 साल से है। मेरे जब आप सिलीगुड़ी में थे तब से मेरे अंकल से और हम लोगों से पीछे है। और एक खास बात यह है कि बिजी होकर के भी सबको इतना समय देते हैं और ही इज ए वेरी गुड एडवाइजर। और मैं तो इनको अपना मेंटर के रूप में मानता हूं, क्योंकि मैंने जब भी कभी कोई समस्या में इनसे एडवाइस ली है तो बहुत ही अच्छा मुझे एडवाइस मिली है और मैं कम अप हुआ उस प्रॉब्लम से। और आप मैडम, भाभी सभी हमारे फैमिली की तरफ से हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। और आपको सब इतने चाहते हैं और आप हैं ऐसे, इसलिए वी ऑल लव यू सर। थैंक यू संचेती जी, थैंक यू। हाँ जी, नाटा साहब। नाटा साहब अगर हैं, जितेंद्र नाटा जी, तो 2 शब्द सुनना चाहूंगा। आप, मैंने देखा था आप थे। हाँ जी बिल्कुल है नाटा साहब। नाटा साहब। हाँ जी। हेलो हेलो। लिसनिंग में? यस, वी आर एबल टू लिसन। नाटा जी वेलकम। हमारे मिश्रा जी से भी हमारा भी बहुत क्लोज रिलेशन है हमारा, और ये मतलब काफी सालों से हम हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारा एक छोटा सा गार्डन है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, एंड हमारे वहाँ पे जो मतलब मैनेजर थे हमारे मिस्टर बेनीपुरी, तो उनके कारण ही हमारा इनसे जुड़ाव हुआ। बाकी उसके बाद तो मतलब क्या है कि वो खुद कलकत्ता आ गए और आने के बाद में it was just like a brother। मतलब इनको इतना भरोसा था कि ये अपने बच्चों को हमारे पास में छोड़ के जाते थे तो कहीं पर भी। एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और मतलब सभी मतलब ऑल मेंबर्स वेर वेरी नाइस, यू नो, मिश्रा जी क्या, मिसेज मिश्रा क्या, एवरीबॉडी। और सबसे हमारा बहुत ही घरेलू ताल्लुकात थे, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम। Thank you. Jiten ji is this family is running tea estates. They have got 4 tea estates in Duars area and Assam, in North Bengal. They are all tea estate owners, as well as they have got many business in across the country and across the world. They have got. They are same Nata family. All the telecom people may be knowing. Same family and same village. Great. My all friends here and family members, my son was also there, but anyway, this is only because they were crazy and they wanted, and I wanted them to be there, and especially I'm thankful to Gupta ji. But Atul ji, now all yours. Kindly, how you want to start the program, please start. I am sorry I have taken half of the time only in introducing my friends, but there are many great people in this platform. Chima sir is there, many friends are there. So let us go. Atul ji, please tell me what to do. अरे यही प्रोग्राम था, हैं? यही प्रोग्राम था।
right. Okay. So Mishra ji, as I was saying कि सरकार में नौकरी करना जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप अपनी आंखें भी बंद कर रखें, मुंह भी बंद रखें, हाथ भी बांध लें और आपके दोनों पांव तो बीच में रस्सी बांधी हुई है, लेकिन फिर भी आपसे अपेक्षा है कि जी आप दौड़ें। तो आप ये बताएं कि जी आपने ऐसा क्या क्या किया और means what were some of your experiences which you want to share with all of us, because we can definitely see that you have built some awesome relationships, so no doubt about it, you're a relationships guy person. Thank you very much, Atul ji. First, let me thank my two very dear friends here, Satya ji and Atul ji, who have built up this platform during Corona period. See, this platform, otherwise I would have not been on this platform at all. And then I joined subsequently, and wonderfully we have utilized our time. Let me just share few moments. I started my career from West Bengal and especially Sikkim. I was first posted and I was looking after the complete Sikkim state. Then that was wonderful experience. I have got plenty of wonderful experience of Sikkim. I was looking after complete right up to Nathla, Yungthang, all the 4 districts. And there I really learned how to live with the senior people, means with the chief minister, governor, every time, because as a head of the state in the Ministry of Communication from Government of India, we have to interact with those authorities. So there, the complete real development change of personality started. Otherwise, I was a humble person from Bihar and joined the only due to the merit or मेहनत से हम UPSC qualify करते हैं. लेकिन okay. Then started my career. I wanted to come back again to Bihar because my hometown, mother wanted Bihar, but then bosses wanted me in Bengal. So I landed in Siliguri, another very big district, which is controlling Darjeeling, Kalimpong, Kursiang, all North Bengal, all the problem. And that was a wonderful period. I had wonderful people with the Gurkhaland, big problem that time. But still, I faced nothing. I can say only one thing. When everything was closed for 40 days, they used to call Bandh for 40 days. And 40 days, if the employees are not paid salary in Darjeeling, they will leave. That was the situation. And if you send money from Siliguri for the salary of the employee, they will loot. So I told my SDO, you come by walk and I will go by walk. We both will meet somewhere, this 80 kilometer distance. I will walk 40 kilometers, you walk 40 kilometers. I'll carry money, salary of everybody, and I will disburse them. Otherwise, the employees, they told, if you don't pay the salary, we will come down. And once come down to Siliguri or Bengal, then they will never go to Darjeeling. Then how to run the police administration? No mobile, nothing. I'm talking about way back 85, 86, 87 period. You can just imagine the condition of the, only in 89, the peace accord was signed and everything came. Some of our friends, our Sandhiji, he was there. So they can correlate, but otherwise, ma'am also told yesterday that Roshni, that what happened in Kalimpong and all. Then in Siliguri, again, adventurous life, but good memories, sweet friends, very nice friends. I was a blessed person, I can say, that every time I had very good friends all around me to help me. And that was my source of strength. From Siliguri to and then from Siliguri, a different kind of person. Some boss will come, he will tell you, see, I have got a problem in that locality. Okay, send me if you have got a problem. So I was treated as troubleshooter. Jahan problem hai, bhej do. Bas pahunch gaye Andaman. Rajiv Gandhi ji, aap लोगों को याद होगा, छुट्टी मनाने का परिपाटी हमारे देश में नहीं था. प्राइम मिनिस्टर को छुट्टी मनाने की कोई परिपाटी नहीं. एक शिप उनके लिए डेकोरेट किया गया था. And
gone, everybody gave memorandum and then I was deputed to just install all the satellite network in every island. Every island, I had luckily one young officer, I requested him also. I think we lost him. So from Siliguri, I went to, so boss has told, no, you are fit in Siliguri. You don't go to Andaman. I will search some officer. And next day again, he told Mishra, I am not finding anybody. Would you like to go? I told, yes, sir. You have told, I have told already. So I went to. Liabilities were not there. Children were very small. Of course, I had both the kids. I went there. My wife joined there in Andaman. We have really enjoyed many experiences there. आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि शिप एक बार खुल जाए तो फिर दोबारा एंकर करके उसको बुलाया जाएगा, वो फिर पार्क नहीं होती। जैसे ट्रेन एक बार स्टेशन से आगे निकल गई तो फिर वो उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाता है, वहीं जाके आपको चढ़ना है, वो चेन पुलिंग करके जो भी। हम लोगों को जाना था पूरा साउथ अंडमान को ड्यूटी पे काम के लिए, तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि वो एक ट्रिप में हम लोग जब साउथ की तरफ जाते थे तो 7 दिन लगता था। 7 दिन के बाद ही हम मेनलैंड को आ सकते थे। कोई मोबाइल नहीं, केवल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भी सिंगल चैनल होता था जिसको SCPC बोला जाता है, सिंगल कैरियर चैनल। और शिप खुल गया, तब तक कैप्टन ने मुझे देख लिया कि मैं पहुंच गया हूं जटी पे, लेकिन शिप खुल गई। फिर उन्होंने कहा, ओ मिश्रा साहब प्लीज वेट, यंग बॉय आई वाज जस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी 89-90। उन्होंने कहा कि आइए, आप समझिए मेरे छोटे बच्चों को, वाइफ को, सब कोई को उन्होंने रस्सी से अपने आदमी को भेजा नीचे, और जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे पुल कर लिया जाता है समुद्र में, वैसे उन्होंने हमें पुल कर लिया सबको उनकी टीम ने। एंड देन अंडमान वंडरफुल, एवरीवेयर बेस्ट टाइम। बट आई टोल्ड, उसी के एक दिन पहले मैं गया था बैजनाथ धाम और वहां प्रणाम करके आया था, मेरे लिए कुछ अच्छा करो, हम जानते नहीं है क्या अच्छा होता है। तो उसने कहा चलो तुमको अंडमान पोस्टिंग कर देते हैं। अंडमान पहुंच गया, मतलब एक दिन के अंदर में ट्रांसफर हुआ, बॉस से बात हुआ, बोले नेक्स्ट डे तुम चले जाओ। करना था, PMO ने जो कुछ भी एश्योरेंस दे रखा था वहां की जनता को, उसे मैंने कंप्लाई किया। उसके बाद में फिर हम आगे, फिर से प्लेन वहां से फिर हमें बदल दिया गया, वहां से मेरी ट्रांसफर हो गई आसनसोल। एक जगह है साउथ बंगाल में, बहुत ही फेमस कोल बेल्ट है, आप लोग जानते होंगे। आसनसोल से मेरी 2 यादगार जुड़ी हुई है। एक, मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया था, UPSC क्वालिफाई करने के बाद मैं बैठा हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार था, तब तक कोल इंडिया वालों ने बुला लिया हमको। कोल इंडिया में मैं सिलेक्ट हो गया था, तो मैं गया वहां ज्वाइन किया, देखा अरे यार ये खदान में तो अगर ऊपर उठना है तो नीचे जाना होगा, यार नीचे नहीं गिरना है, ऊपर ही चलना है, चलो छोड़ो इसको। गए ज्वाइन किए उसी आसनसोल में, फिर निकल गए वहां से। और फिर उसके बाद में आसनसोल, सिलीगुड़ी, कोलकाता, my children all got educated in Kolkata, and sweet memories. And those are that time friends, means last 98 till 98 I was there in Bengal, and that friendship, and still my lovely friends are here, came to Kolkata. In Kolkata, Pallai was my pillar. Oh God, he was this Mr. Pallai, who is now a special secretary in the government of Odisha. He was my strongest pillar. कुछ भी कहो पलई, वो एक बेताल होता है ना, आपने सुना होगा बेताल, कि उसको जो कह दीजिए आका बोलो क्या करना है, और वो कर देता था। मेरी इनके साथ एकदम फ्रीडम थी। He used to be number 2 in my office, the Bengal, मैंने कोलकाता टेलीफोन, that is the metropolitan service, and we changed the complete network there. Complete digitized, all banks network, all government network, municipal corporation online, everything, whatever government thought,
we did. And it was, of course, I had a betal like Palai, only Palai. Thank you very much for giving me the best support in Kolkata. 10 years I've served in Kolkata, and we just digitized the complete network. But those were all technical time. That was my last. Having left Kolkata, coming to Delhi, means I became a glorified babu. एकदम केवल फाइलों पे बस पढ़िए, लेकिन ब्लेसिंग्स थी, चाहे जहां भी काम किया। हमारे बॉसेस को मेरे ऊपर में बहुत बुरी तरह से विश्वास होता था कि अगर मिश्रा ने फाइल देख ली है तो इस फाइल में कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है, कि कहीं ब्लाइंडली वो साइन कर सकते हैं, ब्लाइंडली तो नहीं कहेंगे, वो साइन जरूर कर सकते हैं इस फाइल में, चाहे वो मेरे सेक्शन की फाइल हो या नहीं हो, किसी की भी फाइल हो। एक बार वो देखा, कितने नाराज हैं, बोले तुम इतनी बातें खोज के ले आते हो। हमने कहा सर आज दूर कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार मंत्रियों के साथ भी, मंत्री जी लोगों के, कई मंत्रियों के साथ भी काम किया, उन लोगों के साथ भी बड़ी अच्छी वाकया थी। एक बार हमारे मंत्री जी बड़े महान मंत्री थे, प्रणाम करते हैं उनको, उन्होंने कहा यार मैं मंत्री होके एक काम नहीं कर सकता। हमने कहा आप सब कर सकते हैं सर, लेकिन अगर ये एक काम करिएगा तो सर सवाल उठेंगे। आपको ये काम होना है, ये बता दिया आपने, अब ये हो जाएगा, लेकिन अब आज आपके चैम्बर से निकलते ही आज ये काम अगर करेंगे तो प्रश्न उठेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। फिर दोबारा जब मैं निकल रहा था तो मैंने उनसे फिर दोबारा लौट के पूछा, सर आपके ऑफिस से बहुत फोन आता है, तो मैं कौन सा फोन विश्वास करूं कि आपका है, कौन सा फोन ये विश्वास करूं कि आपका नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं फोन कर दिया करूंगा, तुम्हारा नंबर तो यही है ना। हमने कहा हाँ सर, ये आप फोन कर दिया कीजिए। मतलब ये अच्छे दिन, मतलब यही कहना है कि अच्छे दिन जब किसी के होते हैं तो यही सब होता है कि बॉसेस भी बहुत लाइक करते हैं। बहुत अच्छे सफर कटे और इसी सफर को करते करते ट्राई में काम किया। हर्षवर्धन जी ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से हमारी परिचय हुई। ही इज फ्रॉम IRS इनकम टैक्स। उस समय वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थे जब हमारे यहाँ आए थे, और हम लोग बैठा करते थे एक जगह। फिर हमने जब ये रिटायर करके छोड़ के जा रहे थे तो सबने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप ट्राई की कंसल्टेंसी करिए, इतने नॉलेज, इतना वाइड एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा नहीं, ट्राई में नौकरी करके जा रहे हैं, यहाँ से एक। हमने कहा सर आप कंसल्टेंसी करेंगे जब 1 रुपया आपको देंगे तो आई कैन सेट। माने ये एक हमारे यूनिक एक्सपीरियंस है कि 1 रुपये में मैंने इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने ही साइन किया था ट्राई के बिहाफ में, और सर ने कहा था पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा सर आपको ट्राई की कंसल्टेंसी। बहुत बुरा दिन था जब आप छोड़ के गए थे, बहुत बुरा दिन था। सब दिन सुप्रीम कोर्ट में दौड़ते रहते थे, 2G का प्रॉब्लम था, सब दिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते थे, कौन कौन नहीं हम लोग को दौड़ाता रहता था। और सब कहते थे ट्राई की क्या ओपिनियन है, गलतियां अगर मिनिस्ट्री ने किया है तो ट्राई की क्या ओपिनियन है इस विषय में। और वहीं पर पूरा दमदार टिका हुआ था, और यहाँ पर ये था। तो वो दिन भी हमें याद है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्लाइजिंग मी एंड कमिंग हियर, हर्षवर्धन जी। He is from the royal family, actually हर्षवर्धन सिंह हैं और ये रॉयल फैमिली के हैं, राजा परिवार के हैं। और फिर यहाँ पहुंचे, मिनिस्ट्री में भी बहुत ही अच्छे संबंध। और I was board of director while working in TRI. I was on board of director on Indian Institute of Management, Ahmedabad Center of Excellence. The board was there, and I was board of director there in IIM Ahmedabad also. I was in PSUs also, and I was nodal officer of all public sectors, which from the DOT Ministry of Communication I was looking after. I was HR head whole country, and that's the reason every whole country knows me, because whole country I was looking after. I was always, compassion has been my strength. I had a lot of I never wanted anything, but I wanted to help people. I got opportunity, I helped, and that is my strength today. That much only I can say. And now the platform is open for any question from me. And I have not told anything sequentially. पहले मन में आया था, अतुल जी ने जब कहा कि आप आएंगे
तो मैंने कहा कि मैं होस्ट बन के आप होस्ट बन के आ रहे हैं तो मैं क्या कोई प्रेजेंटेशन बनाऊं अपने काम के बारे में। आज के दिन में मैं कंसल्टेंट हूं टेलीकॉम फील्ड में, और लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, लाइसेंस कंप्लायंसेस, इन सभी में मेरी एक्सपर्टीज है। किसी को अगर लाइसेंस चाहिए टेलीकॉम का तो, लेकिन हमारी कई कंपनियां हैं इंटरनेशनल, नेशनल, उन सबको मैं कंसल्टेंसी देता हूं और चीजों का सही ज्ञान है, बस यही मैं कह सकता हूँ। वो सब मित्रों ने सिखाया, मैं तो ये कहूँगा कि मित्रों ने हाथ पकड़ के हमें सिखाया और मैं सीखता चला गया, सीखने की इच्छा रहती है। तो अतुल जी, यह छोटा सा मेरा परिचय है, और यहाँ 2 बच्चे हैं मेरे पास। हमारे भगवान के, हमारी और विजया के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बेटे और बहू भी वेल सेटल्ड हैं। बहू के बाद, बहू तो आज आई थी, और मेरे बिटिया और दामाद का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर। हमारे दामाद आर्मी में हैं, मैंने बताया था कि पारा कमांडो हैं, और वो अभी डिफिकल्ट टेरेन में है, उसी जगह जहाँ की डेली न्यूज में रहती है। He is a paratrooper and commanding one small unit. He is there, and my daughter is a dental surgeon. She is also there. Both of them are there. रितु मिश्रा आप देखेंगे हैं, वो लोग भी, हमने रिक्वेस्ट किया था कि उनको भी आने के लिए। बहू को आपने देखा, मेरा सब लोग हमारे। ये बताइए कि ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके ज्यादा हैं या विजय जी के ज्यादा हैं? कमांड तो उनका चलता था, लेकिन रिस्पेक्ट मुझे ज्यादा मिलता है उनसे। वो लोग झगड़ते भी मैंने आज तक अपने बच्चों के ऊपर में कभी एक बार भी मौका नहीं मिला कि कभी कुछ डांटे। क्रोध तो आता ही नहीं है, ये तो मेरा परिवार जानता है। 1990 के बाद में मैंने आज तक क्रोध नहीं किया। 1990 के पहले आई यूज टू बी कंसिडर्ड एज टेरर इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट पूरा मैं बदल गया, पता नहीं क्यों और कैसे। लेकिन जब बदला तो बहुत अच्छा लगा। जब तक नहीं बदला था तब तक लगता था सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, और पूरा बदल गया, लगा कि सब लोग सामने वाले सही कहते हैं, मैं केवल उनके रास्तों पर चलूं, और जिंदगी बदल गई, मैं ये कहूंगा। तो 1990 में कहीं आप कालिंगा में तो नहीं थे? नहीं, मैं वहीं था, वहीं कलिंगपोंग और दार्जिलिंग की ही धूल छांक रहा था वहां पर। कलिंगपोंग, दार्जिलिंग, कुशियांग, आप कहिए तो। हमारे कैशियर ने कहा कि सर, इतना लाख रुपया आप बैग में लेके जा रहे हैं ऊपर दार्जिलिंग में देने के लिए, अगर कुछ हो जाएगा तो पूरी जवाबदेही आपकी होगी। हमने कहा भाई, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, नहीं तो सब छोड़ के चले आएंगे। हाउ द पुलिस नेटवर्क विल वर्क? Police people, they were depending, BSF was depending only on telecommunication. There were no mobile communication, there was nothing. It was only DOT, Ministry of Communication. And I used to head that difficult time, that area. But great, it's such a tough time. I've got a sweet memory. आपने राजीव गांधी का सुना, गवर्नर साहब के कई प्लैकार्ड्स हमारे पास में हैं। हर गवर्नर जिस स्टेट में काम किया, गवर्नर साहब लोगों के एक मतलब विदाई के समय में वो लोग स्पेशली बुलाते थे और मुझे एक तोहफा जरूर देते थे, जो कि हमारी श्रीमती जी को स्पेशली देते थे। वो तोहफा की थी, बड़ा ही अच्छा समय कटा। और अगर कोई, अब मैं चाहूंगा कि 5 ही मिनट बचा हुआ है आज के शेड्यूल टाइम में, अतुल जी अब ये प्लेटफॉर्म ओपन करें और बाकी जो मेंबर्स हैं उन लोगों का। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, उसमें जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस के कोई भी जो बिजनेस ओनर है, वो किस प्रकार से चले ताकि वो सरकार के साथ बेहतरीन तरीके से डील कर सके? देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जिस तरीके से बिजनेस है ना, तो बिजनेस में सरकार एक पक्ष और बिजनेस एक और पक्ष है। अब विपक्ष की कहानी जो है हमेशा गर्मियों वाली होती है। देखिए, मैंने ये महसूस किया है, मैं तो सब, मेरे जितने भी वर्क हैं उसमें एक तरफ गवर्नमेंट रहता है और दूसरी तरफ में कोई ना कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रहता है। मतलब ऑफ कोर्स एमएसएमई, हमारी कंपनी एज ए कंसल्टेंसी एमएसएमई है, लेकिन हम जिनको सर्व करते हैं कोई इसमें नहीं आता है। जो भी मेरे क्लाइंट हैं कह लीजिए या जो भी, तो मेरा पर्सपेक्टिव, क्वेश्चन पूछने का यही था कि एज ए बिजनेस ओनर
हम ऐसा क्या करें कि बिजनेस की गवर्नमेंट के साथ हम सुचारू रूप से काम कर सकें? देखिए, एक प्रयास तो मैं कर सकता हूं, अगर प्लेटफॉर्म पे अगर ई ग्रोथ प्लेटफॉर्म अगर हमें इजाजत देगा तो, हाँ जी। कि मैं जितने ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में हैं, जिनसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स की 1-to-1 होती है, जैसे बी इट एमएसएमई मिनिस्ट्री, बी इट कॉमर्स मिनिस्ट्री, बी इट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बी इट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बी इट जेम, जैसे जेम आप लोग सबने नाम सुना होगा, जेम, उनके सीईओ, उन लोगों से 1-to-1 हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लाके, अगर हमें कहें तो हम एक एक करके सब कोई को लाके, और आप लोगों की जो समस्या है उनको हॉर्सेस माउथ से सुने। वो ये सीईओ इसीलिए तो सरकारनामा हमने आपके सपोर्ट कर दिया है। वो तो आपका माने कलाकारी है कि आप हर चीज में, एक जो एंकर का काम है कि वो बढ़िया से उसमें नमक मिर्च लगा देता है, लेकिन हम तो एकदम हम्बल पर्सन है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा किया जाए इस ई ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए, कि आज मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन सरकार से मेरी परिचय है, जिसको सरकार लोग कहते हैं। सरकार तो आप ही की टीम है, आप ही के बनाई हुई है, तो उनको आपके सामने में लाके हम रखें, हर मैंने सप्ताह में एक दिन, और जो इस डिपार्टमेंट का अगर लोगों की इच्छा है, मैं उस डिपार्टमेंट के अथॉरिटी अगर आते हैं तो उसके साथ में पूरी टीम उनकी आती है, और उनसे जो भी प्रश्न, और उनको बोलने का कम मौका देके हम लोग उनसे ज्यादा बात करें, क्योंकि क्या होता है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो अपनी बात कहते रहेंगे। जैसे आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं बोलता रहूंगा, तो उनको अपॉर्चुनिटी हम देंगे कि वो जो चाहें वो, आप हम सभी मेंबर्स जो हैं, हमारे जैसे 300 सीईओ इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, और इनर सर्कल के भी हैं हमारे लोग, जो कोर ग्रुप में हम लोग हैं। एंड थैंक यू संजीव जी, यू आर हियर। संजीव जी हमारे इनर सर्कल के प्रेसिडेंट हैं, संजीव जी। So we have got in this platform, I would request Atul ji to say few words about e-growth also, because there are many new guests are there. Let them understand what e-growth is. Thank you. Yeah. तो एक तो ये है कि जी 4 बजने वाले हैं, 2 मिनट हैं, तो मैं so I request everybody we can extend it by around 15 minutes so that we can have a reasonable conversation. तो अगर आप अनुमति दें तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूं? जरूर। सो ई ग्रोथ हमने 25 मार्च को शुरू किया था। सो दिस इज गॉट अनलॉक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अभी तक करीब 8000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को हम रीच आउट कर चुके हैं, जूम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। सारे वीकडेज में 3 बजे दोपहर को होती है, जिसमें कि हम अलग अलग विषयों के ऊपर कन्वर्सेशंस कर चुके हैं। सैटरडे को हम एक पैनल डिस्कशन करते हैं, जिसमें जनरली इंडस्ट्री बॉडीज को इनवाइट करते हैं। तो पिछले हफ्ते लघु उद्योग भारती थी, इस हफ्ते जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एसएमईज होगी, और उसके अगले हफ्ते जो है ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क ग्लोबल श्रीपद जी की ऑर्गेनाइजेशन होगी। संडेज को वी कॉल इट एज चौपाल एक्सपीरियंस लेजीनेस, जहां पर कि हम बिजनेस डिस्कस नहीं करते, केवल वार्तालाप करते हैं आपस में, राइट। These are some of our community partners who are the people behind CEO Talks. CEO Talks के को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था का नाम है eGrowth. eGrowth is the world's first BAD ecosystem. BAD से हमारा मतलब है बिजनेस एडवाइजरी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। फोकस है छोटे बिजनेसेस की तरफ, और हमारा मिशन है टू एम्पावर एंड एनेबल बिजनेसेस। 2014 में eGrowth कंसीव किया गया था। इस समय करीब 30,000 बिजनेस ओनर्स हैं जो कि eGrowth से एसोसिएटेड हैं। ये कुछ इमेजेस हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इवेंट्स जो हमने किए, कुछ वर्कशॉप्स थी, कुछ नेटवर्किंग मीटिंग्स थे, कुछ ट्रेनिंग्स थी। 2017 में ये एक रोड ट्रिप था जो कि पंजाब में किया गया था। ये वहाँ की एक झलकियां हैं, ये वेस्ट इंडिया की झलकियां हैं। सो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया के साथ में एक बूट कैंप का आयोजन किया गया था, उसके हम पार्टनर थे। तो उसमें पूरा उत्तर प्रदेश, तो कानपुर, नोएडा, सुल्तानपुर, गोरखपुर और लखनऊ, इन 5 जगहों पर बूट कैंप हुए थे। इसके अलावा झारखंड में जादूगोड़ा में 2019 में एक बूट कैंप था ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये उसकी कुछ झलकियां हैं। और ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हम अलग अलग इनिशिएटिव्स करते रहते हैं। इसमें ये जो है, ये डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश का ऑफिस है शिमला में। ये एक कन्वर्सेशन थी वहां पर कानपुर में टाई के सौजन्य से, और ये वाली एक कन्वर्सेशन थी उदयपुर में, ये भी टाई के सौजन्य से थी। मैं एक टाई चार्टर मेंबर हूँ, तो वहां पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ये डालमिया विद्या मंदिर की टीम है, तो उनका है डालमिया भारत ग्रुप की। ये एक इवेंट है जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग वुमनहुड। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम कोशिश करते हैं अपनी ओर से जितना ज्यादा कुछ कर सके वो बेहतर होगा। इसी को ध्यान में रखकर हर थर्सडे को जो हमारी सीईओ टॉक होती है, उसमें हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं। तो कल की जो हमारी टॉक है, उसमें जो स्पीकर हैं उनका नाम है मिसेस रमा देवी, जो कि एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। ये संस्था करीब 25 साल पुरानी है। और ये राइट हैंड साइड में जो इवेंट है, इमेज है, ये है द लेवरेज मॉडल के इंट्रोडक्शन का जो लास्ट ईयर था। ये कुछ मीडिया कवरेज रही है हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में। आप ईग्रोथ के साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं? हमारी एक पोर्टल है egrowth.org, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। egrowth.org हमारा हैंडल है। तो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम काफी एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमारा एक मेंटर नेटवर्क है, बिजनेस नेटवर्किंग। सीईओ टॉक्स में आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय। हम कुछ बायर सेलर मीटिंग्स भी करते हैं। लास्ट ईयर हमने दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के साथ में 3 बायर सेलर मीटिंग्स की थी इंडिया में, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में। इसके अलावा कुछ डेलीगेशंस हम दूसरी एसोसिएशन में ले जाते हैं, कुछ उनके डेलीगेशंस को होस्ट करते हैं। ई-ग्रोथ इनर सर्कल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें कि हम बिजनेस ओनर्स के साथ में काम करते हैं, और फिर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ई-ग्रोथ इनर सर्कल, अभी जैसे कि मिश्रा जी ने कहा, संजीव जी हमारे इनर सर्कल के प्रेसिडेंट हैं। इनर सर्कल एक B2B स्ट्रक्चर है जो कि हर फ्राइडे को मिलता है। इसमें चुनिंदा बिजनेस ओनर्स हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं। करीब 30 से 50 लोग होते हैं। इस समय हम करीब 35 लोग हैं। एवरेज एक्सपीरियंस 26 साल का है, और हर फ्राइडे को मिलते हैं। टीम है जो उसको मैनेज करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसल्टिंग, पीयर टू पीयर कन्वर्सेशंस, और ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है इस समय, और कंटिन्यू करेंगे हम इसको ऑनलाइन ही। इसमें हम 5 एरियाज पे काम करते हैं: अपॉर्चुनिटीज, सेकंड डिग्री कॉन्टैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज शेयरिंग एंड नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री बॉडीज। आप सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि जी आप सीईओ टॉक्स में बोलें। जब भी आप चाहेंगे तो हम आपके लिए शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पॉन्सरशिप भी खोज रहे हैं सीईओ टॉक्स के लिए, ताकि ये एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म रहे। ये हमारे बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मेरा नाम अतुल पुरी है। मेरा मोबाइल नंबर 9899116054 है। atul@egrow.org पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। And it'll be great to listen to you and explore how is it that we can work together for the upliftment of small and medium growing businesses. ठीक है मिश्रा जी, Thank you very much. This time. No, anyone has got any question to me or Yes, any of yes, my yes. friends? Yeah. I have a small question. During your tenure as telecom chief, you might have faced the situation of Sukram problem during 2G Ghotala, and you must be representing government or the telecom sector on behalf of government. Yeah. What exactly was your experience, whether as a employee of government, maybe representative of government,
what was your experience? Whether the netas were really cooperative to you, and how you faced the situation? अब देखिए, इस विषय में सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानते हुए भी दो इंसिडेंट काफी टफ हुए थे इस इंडस्ट्री के ऊपर। एक सुखराम जी की आप कहानी बताते हैं और दूसरी हमारे राजा साहब की है। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग का ज्ञान तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर में बात करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 1-to-1 करें और हम आपको 1-to-1 इसमें बता देंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि दोनों केस में हमारे मिनिस्ट्री के किसी सीनियर अधिकारी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। नेगेटिव डायरेक्शन की बात मैं बोल रहा हूं। ये जो कुछ भी था, इसलिए आपने देखा होगा कि एक भी, सभी अधिकारियों की एग्जामिनेशन हुई है, लेकिन एक भी अधिकारी के ऊपर में कोई आंच नहीं आई। ऐसे तो कभी जब बड़ी इंक्वायरी होती है तो हर व्यक्ति की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हर्षवर्धन जी और मैं बहुत नजदीक से इस चीज को देखे हैं और दोनों बहुत नजदीक से हम लोगों ने इस चीज को देखा है। और कितनी आरटीआई में हमने फाइलें जेरोक्स करके दी हैं लोगों को, और एक से बढ़कर एक लोग, हमारे महामहिम सुब्रमण्यन जी, उनकी टीम आरटीआई में चीजें मांगती थी और हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि ये तो नियम है, हमें तो देना ही पड़ेगा फाइलों कॉपी, और उसके बाद में वो अपना केस बिल्डअप करते थे। लेकिन जो भी हो, अधिकारियों के तरफ से कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी, जिसके कारण किसी भी अधिकारी के ऊपर में कोई आंच नहीं आया है। थैंक यू। हमें लगता है कि तो एक चीज तो आपने बहुत ही बाखूबी इस समय डेमोन्स्ट्रेट की है कि साफ साफ जवाब कैसे देना है। ओ गॉड, मतलब हाँ में और ना में दोनों में हम लोग नहीं, वो भी बहुत जरूरी है ना। जरूरी है। नहीं तो आदमी वो जो जब वो हॉर्न्स आपस में टकरा जाते हैं तो फिर तो आदमी हिलने लायक नहीं बचता ना। तो ये शायद एक्सपीरियंस से ही आता है। थैंक यू। एनी अदर काइंड ऑफ पीपल वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस? बंकिम जी। हाँ जी मिस। रविंद्र जी, रितु मिश्रा आपकी डॉटर इन लॉ है? मेरी बिटिया है रितु मिश्रा। वो शी इज ए डेंटल सर्जन एंड उनके हस्बैंड उनके साथ खड़े हैं। वो आर्मी में सीनियर ऑफिसर हैं। मैं कट शॉर्ट करता हूँ। रितु मिश्रा के जन्माक्षर जरा देखने लायक है। काल सर्पयोग है क्या उसको? मैं आपसे चेक कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। जी, आप मतलब आज के दिन में काफी टफ पोस्टिंग है उनके हस्बैंड की, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने कुछ कहा है तो मैं आप ही से ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसका पूरी डिटेल लेके आपसे मैं बात करूंगा। इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ में अभी काफी टफ टाइम चल रहा है। देश के सामने ही टफ है, तो देश के सामने ही टफ है, तो हम अपने बच्चों की क्या कहें। लेकिन गॉड इज ग्रेट, और मैं क्या कह सकता हूँ, किसी न किसी को तो ये काम करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, जितना एमिकली हो जाए उतना अच्छा है। जी 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 बस। और गॉड तो ऑलवेज ग्रेट होता है। तो मैं आपसे बात करूंगा बंकिम जी। आपने जो कहा है मैं बात करूंगा। थैंक यू। और कोई एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहें? मिश्रा जी, छोटे उद्योजकों को आप क्या ऑफर कर सकते हो? मतलब जो बिल्कुल छोटे हैं, जो सूक्ष्म और लघु के बीच में है, ना तो सूक्ष्म कहलाते हैं ना तो लघु है। आपका तो क्लाइंटल बहुत मध्यम से भी ऊपर है। मैं जवाब दूं? हाँ, बंकिम जी इसके एक्सपर्ट हैं, क्योंकि सभी फोरम के तो आप प्रेसिडेंट हैं। जितने भी बिजनेस फोरम है उसके तो प्रेसिडेंट बंकिम जी हैं, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, और मिनिस्ट्री में तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप। जिसका 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है जी, और जिसके यहाँ 10 से नीचे एम्प्लॉइज है, उसका कोई माई बाप नहीं है। ओके,
तो ये एक चैलेंज है, तो इसको सही कॉर्नर में पहुंचाने का काम तो मैं कर ही सकता हूं आपके बिहाफ पे। ये चैलेंज नहीं है, ये व्यवस्था की चीज है। तो व्यवस्था को में अगर कमी है तो 2 मिनट लूं जी। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लिखा है कि हर साल जितने भी नए उद्योग शुरू होते हैं ना, उसमें से 90% 12 महीना भी खत्म नहीं कर सकते हैं, और जितने बचेंगे उसका 60% का सेकंड जनरेशन नहीं है। ये हालत में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को बहुत टेंशन है कि ये जो सब का जो अचीवमेंट्स है, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, वो उनके साथ दफन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट है कि एमएसएमई जो लघु सूक्ष्म वगैरह है उनको बचाया जाए। अतुल जी, मैं रिक्वेस्ट एक ही चीज करूंगा कि आप सही पर्सन का आइडेंटिफाई करें जो कि हमारे फोरम पे आए, और लाने की जवाबदेही मेरी है। ठीक है जी। हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति है? देखिए, मंत्री जी लोग जो हैं, महामहिम लोग जो हैं, उन लोगों के पास में जो सही ढंग से प्रपोजल जाता है, चाहे लोग कितनी भी कहें कि ये लॉबी काम करती है, ये लॉबी काम करती है, लेकिन मैं नहीं मानता। सरकारी अधिकारी जो चीज प्रॉपरली लिख के दे देता है, मैंने देखा है कि वो कभी ना कभी वो पूरा जरूर होता है। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि जी आप प्लीज हमें अपनी इनपुट दे दें। जो लोग मिश्रा जी को डायरेक्टली जानते हैं वो डायरेक्टली मिश्रा जी को दे दें, बाकी लोग जो हैं वो मुझे इनपुट दे दें, एंड अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते रहेंगे कौन से अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स हैं, कौन से अप्रोप्रिएट सोर्सेज हैं जिनको हमें इनवाइट करना चाहिए। सर जी, सबसे पहले याद ही आज ही आप ले लीजिए इनपुट के तौर पे मिश्रा जी को, और ये एमएसएमई में जो सूक्ष्म और मध्यम और ये जो है ना मीडियम जिसको बोलते हैं, तो पहले सूक्ष्म का मंत्रालय अलग हो, पहले लघु का मंत्रालय अलग हो और मध्यम का अलग हो, क्योंकि ये साले मध्यम वाले जब इनको अप्रोच होते हैं तो सूक्ष्म करके बताते हैं और अपना काम बनाते हैं। there is always a lobby। बंकिम भाई ने माना नहीं माना तो भी जब मिश्रा जी ने माना नहीं माना तो there is always lobby। और बंकिम भाई ने जो बताया 1 करोड़ के नीचे जो टर्नओवर करता है, 2 लेथ लेके जो बेचारा खड़ा है, 2 ड्रिलिंग मशीन लेके कोई फैब्रिकेशन कर रहा है, वेल्डिंग मशीन लेके काम कर रहा है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। उल्टा ये है कि सरकार गरीबों के लिए काम करती है, हर सरकार का काम है गरीबों के लिए काम करना, और यहाँ एमएसएमई सेक्टर में बिल्कुल उल्टा होता है, गरीबों के लिए कोई वाली नहीं है, सूक्ष्म के लिए कोई वाली नहीं है। त्रिपक जी, अभी नई डेफिनेशन जो आई ना एमएसएमई, उसमें क्या हो गया, लार्ज स्केल को ले लिया गया एमएसएमई के अंदर, और पूरी बेनिफिट जितनी भी डिक्लेयर की वो एक्चुअली लार्ज स्केल को चली गई है, और एमएसएमई सेक्टर वहां का वहां धूल चाटते बैठा है। Same question I rose when LUB was there, लघु उद्योग भारती was there, लेकिन ये गुड़ी आंसर्स मिलते हैं बंकिम भाई। नहीं, अब ऐसा करते हैं, मैं एक सजेशन करूंगा, समय की कमी भी है, मैं एक सजेशन दूंगा कि लेट मी फाइंड आउट द राइट अथॉरिटी इन द एमएसएमई मिनिस्ट्री who can be approached and brought in our platform so that so many CEOs are there and there कोई मिल जाए ना, सबसे पहले मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं ही लाऊंगा। यस। अब आपने हमें ड्यूटी दिया है, चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो आप ही की सेवा में हूँ, आप ही लोगों के सेवा के लिए ही तो मुझे जवाबदेही दिया है अतुल जी ने कि आज केवल मेरा है, लेकिन आज के बाद में मैं नहीं बोलूंगा, लोग आएंगे बोलेंगे। सब मिनिस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, तो इस कन्वर्सेशन को हम ऑफलाइन बिल्ड करते हैं, ठीक है। अ वेरी बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर हैविंग कंट्रीब्यूटेड योर टाइम, और आप सब सज्जनों ने जितनों ने अपने प्रेम से रविंद्र जी को सेंचा है, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। क्योंकि मिश्रा जी इस प्रकार के इंसान हैं जिनको प्रेम की भूख है, जो प्रेम के ऊपर जीवित हैं, और अगर आप लोगों ने उनको वो प्रेम नहीं दिया होता तो वो जीवित ना होते। सो मिश्रा जी को जीवित रखने के लिए
आप सब लोगों की मेहरबानी। सो थैंक यू हर्षवर्धन जी। And thank you, Atul ji. And thank you, Palai ji. So, Mr. Palai, I would like to get in touch with you. I have some fond memories of OCAC, and I would like to build it further from there. And Mr. Chima, if he is there, he would like to interact with Palai as a disaster management. Chima ji nahi hai is samay. Okay, right. And thank you very much, Arun ji. Thank you everybody. Vasant ji, thank you very much, and my dear family members. I'm really grateful to my all children. They are all actively participating, leaving their office work, and they are just listening me. Of course, my son-in-law cannot listen what is going on. He is without communication today. Okay, so thank you very much, all of you, that you have just come and encouraged me. I am grateful to all of you. Thank you. Thank you, sir. Right. Thank you. Thank you, it was nice listening to you, Mishra ji. And Atul bhai, thanks a lot for bringing such good personalities for one-to-one to us. Thank you, E-Growth. सर हम तो जौहरी हैं, हमारा काम केवल हीरे ढूंढना है। हाँ तो सही में जौहरी हो। ओके बाय, सी यू। कल फिर से मिलते हैं। कल की जो हमारी कन्वर्सेशन है मिसेस रमा देवी, शी इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। आई एम श्योर इट विल बी अनदर थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन। वी विल लुक एट हम आज तो सूक्ष्म, वी वर टॉकिंग अबाउट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। Tomorrow we'll get to listen the perspective of women entrepreneurs, which is probably even worse than normal SMEs. Self-help groups. And they are somebody who have adopted an industrial estate. They are also representing Atal Incubation Center over there. So they're doing a lot of stuff, and it's amazing. ठीक है जी, कल फिर से मिलते हैं। Bye. Sure. Thank you. Bye. सर जी आज लिंक आपका प्रेजेंटेशन का जो है ना वो जरा दे देना। मैं बात करता हूँ आपसे इमीडिएटली।